जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे चैनल को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर अवश्य कर दें। एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कथा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कथा को आप पूरा श्रवण करेंगे, क्योंकि पूरा श्रवण करने से ही हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथियों, आज हम बताएंगे भगवान ने एक गरीब और सच्चे इंसान की मदद कैसे की। साथियों, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसका नाम मंगलिया था। मंगलिया बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी के कारण जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था। और मंगलिया जब जंगल में पहुंचता था तो वहां भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, ये पेड़ आपकी कृपा से इतना बड़ा हुआ है और इसकी डाली जो सूख गई है मैं उसको काटना चाहता हूं। भगवान, मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस लकड़ी के काटने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। मंगलिया दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता था और शाम होने पर उनका गट्ठर बांधकर सिर पर रखकर बाजार में बेचने के लिए जाता था। और बाजार में उन लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मंगलिया को मिलते थे, मंगलिया उनसे आटा, दाल, नमक जो भी मिल सकता था वो खरीद करके अपने घर ले करके आता था। साथियों, उसी से उसके परिवार का और उसका पेट भरता था। मंगलिया को अपने परिश्रम की, मेहनत की कमाई पर पूरा संतोष था और भोजन करने के बाद वह भगवान को धन्यवाद दिया करता था कि भगवान, आपने हमारा और हमारे परिवार का पेट भरा है। आपने बहुत ही हमारे ऊपर कृपा की है। इसी तरह आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। साथियों, एक दिन मंगलिया नदी के किनारे पेड़ की सूखी डाल काटने के लिए वह पेड़ पर चढ़ने लगा और उसने भगवान से पहले प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद तब वह पेड़ पर चढ़। और पेड़ पर जब वो चढ़ जाता है और वह सूखी डाली को काटने लगता है। जैसे ही वे सूखी डालियों को मंगलिया काट रहा होता है, उसी समय उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है और नीचे नदी बह रही है
और नदी में कुल्हाड़ी चली जाती है। मंगलिया बहुत दुखी होता है, कहता है भगवान ये तो मेरा अनर्थ हो गया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और मैं इसे नीचे जाकर के अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढूंगा। और वह नीचे आकर के कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए नदी में घुस जाता है, और नदी में घुसता है तो उसमें पानी अधिक था, इसलिए वो नदी में डुबकी लगाता है, लेकिन उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिलती। कई बार उसने प्रयास किया, लेकिन मंगलिया को कुल्हाड़ी नहीं मिली। मंगलिया दुखी होकर नदी के किनारे दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी रोजी और रोटी का जरिया था, पेट भरने का जो साधन था, उस कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काट करके बेच करके पैसे लाते थे और अपना पेट भरते थे। आज वही कुल्हाड़ी मेरी नदी में गिर गई और कुल्हाड़ी के बिना मैं अपना और अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा। मंगलिया को यह बड़ी भारी चिंता सताने लगी और भगवान को याद करने लगा। भगवान को मंगलिया पर दया आ गई और भगवान बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, भाई तुम क्यों रो रहे हो। मंगलिया ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। भगवान ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूं। और भगवान ने जो कि एक बालक का रूप धारण करके आए थे, वो बालक नदी में घुस गया और नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के निकले और उन्होंने कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी ले लो। मंगलिया ने सिर उठा करके देखा और कहा, यह तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोना कहां से आया जो कि मैं सोने की कुल्हाड़ी बनवाता। यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। उस बच्चे ने दूसरी बार फिर डुबकी लगाई और फिर एक कुल्हाड़ी निकाल करके दी और जैसे ही कुल्हाड़ी मंगलिया ने देखी तो मंगलिया ने कहा, महाराज मेरे भाग्य खोटे हैं, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, पर मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, यह कुल्हाड़ी लोहे की नहीं है, चांदी की है, ये भी किसी धनवान व्यक्ति की कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। साथियों, उस बालक ने तीसरी बार डुबकी लगाई और मंगलिया को लोहे की कुल्हाड़ी निकाल करके दे दी। मंगलिया उस कुल्हाड़ी को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। वो बच्चा जो भगवान ने बच्चे का वेश बनाकर आए थे, उन्होंने मंगलिया की सच्चाई
और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और वे बोले, मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूं, तुम ये दोनों कुल्हाड़ियां भी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को पाकर के मंगलिया बहुत खुश हुआ और वह बहुत धनवान हो गया और उसने लकड़ी काटने का काम बंद कर दिया और वह लकड़ी काटने के लिए नहीं जाता। मंगलिया के पड़ोसी ने मंगलिया से पूछा कि तुम अब क्यों लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते हो? मंगलिया बेचारा सीधा स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपने पड़ोसी को सब सच्ची सच्ची बातें बता दी। मंगलिया का वो लालची पड़ोसी उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी से, उसका लोभ से दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी को लेकर उसी जंगल में चला गया और उसने उसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटना प्रारंभ कर दिया। उस लालची पड़ोसी ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। भगवान ने उस लालची पड़ोसी को लालच का दंड देने के लिए वह फिर प्रकट हो गए और उस लालची व्यक्ति से उन्होंने पूछा और पूछने के बाद उन्होंने नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही वो लालची पड़ोसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने कहा, तू झूठ बोलता है, यह तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने वह कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और वे अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने से उस लालची व्यक्ति की अपनी कुल्हाड़ी भी उस नदी में चली गई। वह बेचारा रोता पीटता पछताता हुआ घर पर लौट आया और उसने मंगलिया के पैर पकड़ लिए और मंगलिया से कहा, मैंने लालच के कारण अपनी कुल्हाड़ी को नदी में गिरा दिया और वहां के देवता ने मेरी कोई मदद नहीं की और मेरी कुल्हाड़ी चली गई। मैं अब कहां से नई कुल्हाड़ी लाऊंगा? साथियों, लालची व्यक्ति का यही हाल होता है और उसे बाद में पछताना पड़ता है। अतः आप सभी भक्तों से, सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग लालच से दूर रहें और एक सच्चे इंसान और मेहनती इंसान की तरह काम करें। अगर ये कथा साथियों पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। कल फिर हम इसी तरह आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।